पार्ट 6 में हम देखते हैं कि रेन शंघाई चला जाता है। रेन अपना सामान अनपैक कर रहा था और फिर वो अपना फ़ोन चेक करता है, लेकिन अब भी मितराई का कोई रिप्लाई नहीं था। तो रेन बहुत अपसेट हो जाता है। इस तरफ मिजुसावा और मितराई क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। मिजुसावा मितराई को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, डिनर रेडी करता है और बस मितराई को हर वक्त खुश रखने की कोशिश में है। लेकिन कहीं ना कहीं मितराई अब भी अपने फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज है। इसलिए जब मिजुसावा मितराई के करीब आने की कोशिश करता है तो मितराई कुछ ना कुछ बहाना बना लेती है। फाइनली मितराई रेन को कॉल करती है और तब मितराई को पता चलता है कि रेन शंघाई में है। रेन के पूछने पर मितराई बताती है कि मितराई को कोई वॉइसमेल नहीं मिला। मितराई रेन को इस सैटरडे होने वाला एक स्कूल रीयूनियन के बारे में बताती है, जहां सारे क्लासमेट्स आएंगे, लेकिन शायद रेन नहीं जा पाएगा क्योंकि सैटरडे तक भी वो शंघाई में ही रहेगा। फाइनली सैटरडे को मितराई के घर पे सारे स्कूल फ्रेंड्स आते हैं एक्सेप्ट रेन। मितराई और रेन के दोस्तों को शायद ये पता है कि रेन मितराई को स्कूल टाइम से ही लाइक करता है और वो सभी मितराई को ये बात इनडायरेक्टली बताने की कोशिश भी करते हैं। कहते हैं कि रेन उसी यूनिवर्सिटी में गया जहां मितराई गई, इसके बावजूद कि रेन को अपने पसंद की दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना था, लेकिन मितराई के साथ रहने के लिए रेन ने वही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जहाँ मितराई ने लिया। लेकिन मितराई को ये बिलीव नहीं होता। फिर मिजुसावा मितराई को कॉल करके ऑफिस में आने के लिए कहता है। एक छोटी सी पार्टी है जहां एक सीईओ ने मिजुसावा को इनवाइट किया है। मिजुसावा वहां अपने साथ मितराई को भी ले जाना चाहता है। मितराई कहती है कि वो आज अपने फ्रेंड्स के साथ है, इतने दिनों बाद वो अपने दोस्तों से मिली है तो उन्हें छोड़ के वो किसी पार्टी में नहीं जाना चाहती। मिजुसावा फिर भी इंसिस्ट करता है कि मितराई अपने दोस्तों से फिर कभी मिल सकती है, लेकिन आज उस सीईओ से मिलना ज़रूरी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। लेकिन मितराई क्लियरली ना बोल देती है तो मिजुसावा भी मान जाता है, लेकिन मितराई को जल्दी से घर आने के लिए बोलता है क्योंकि वो मितराई से मिलना चाहता है। मिजुसावा काफ़ी डोमिनेट कर रहा था मितराई को और मितराई को भी इसमें घुटन हो रही थी। अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ और वक्त बिताने के बाद मितराई मिजुसावा के घर चली जाती है। मिजुसावा आके मितराई को रेन से कांटेक्ट टोटली बंद करने को कहता है। रेन से मिलने से भी मना करता है। मितराई मिजुसावा को समझाती है कि वो रेन के साथ अपनी फ्रेंडशिप ब्रेक नहीं कर सकती। जब मिजुसावा मितराई को छोड़ के चला गया था तो सिर्फ रेन ही मितराई के साथ था उस मुश्किल वक्त में, लेकिन मिजुसावा कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करता और गुस्सा हो जाता है। मितराई ये कह देती है कि वो नहीं मिलेगी रेन से और अपने घर चली जाती है, लेकिन रेन से सारी कांटेक्ट स्टॉप कर देना मितराई के लिए इम्पॉसिबल है। रात को वो रेन से ही बात करती है फ़ोन में। अगले दिन रेन जापान वापस आने वाला है। रेन से बात करके मितराई को एक सुकून मिल रहा था जो कि वो मिजुसावा के साथ फील नहीं करती। अगले दिन सुबह मितराई की मॉम सीढ़ियों से फिसल के गिर जाती है और उन्हें सर पर बहुत चोट आती है, बेहोश हो जाती है वो। मितराई को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसी वक्त मिजुसावा आता है और सब कुछ हैंडल करता है। मितराई के मॉम को हॉस्पिटल ले जाता है। मिजुसावा का इतना केयरिंग नेचर देख के मितराई के पेरेंट्स एंड इवन मितराई भी इम्प्रेस्ड थे। मिजुसावा मितराई को कहता है कि वो रेन के साथ भी एक अच्छी रिलेशनशिप रखने की कोशिश करेगा। इसलिए कुछ दिनों बाद जब रेन लौट आता है तो मितराई रेन से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है और अपने साथ मिजुसावा को भी ले जाती है। रेन तो सोच रहा था वो अकेले मिलेगा मितराई से, लेकिन मितराई के साथ मिजुसावा को देखकर और ये जानकर कि मितराई मिजुसावा के साथ रिलेशनशिप में है फिर से, रेन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। रेन कहता है कि मितराई बहुत सेल्फिश है, जब मन किया उससे बात किया और जब मन किया इग्नोर कर दिया। रेन इस बात से भी अपसेट था कि मितराई ने वॉइसमेल का जवाब भी नहीं दिया। रेन को लग रहा था मितराई ने ऐसा जानबूझकर किया, लेकिन मितराई को तो कोई वॉइसमेल मिला ही नहीं। मितराई गुस्से से रेस्टोरेंट से निकल जाती है। बाहर मितराई को पता चलता है मिजुसावा से कि उसी ने रेन का वॉइसमेल डिलीट कर दिया था, लेकिन उस वॉइसमेल में रेन ने क्या कहा था ये मिजुसावा मितराई को नहीं बताता।
अगले दिन रेन मिजुसावा से मिलने जाता है और कहता है कि कल वो गुस्से में कुछ भी अच्छे से नहीं बता पाया था। रेन कहता है कि असल में मितराई बहुत ही अच्छी है और मिजुसावा को मितराई की हर बात अच्छे से ध्यान से सुनने के लिए कहता है, मितराई के साथ अच्छे से रहने के लिए कहता है। मिजुसावा को रेन पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि रेन मिजुसावा को बहुत एडवाइस कर रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और बातों बातों में रेन को पता चल जाता है कि वॉइसमेल मिजुसावा ने ही डिलीट किया था। रेन ये जान के खुश था कि मितराई ने उसका वॉइसमेल इग्नोर नहीं किया, मितराई को तो कुछ पता ही नहीं। फिर रेन मितराई से मिलने जाता है। रेन समझ रहा था कि मितराई मिजुसावा को लेके काफ़ी सीरियस है, तो रेन डिसाइड करता है वो मितराई के साथ फ्रेंड बन के ही रहेगा। मितराई पूछती भी है रेन को कि रेन ने उस वॉइसमेल में क्या कहा था, लेकिन रेन सच नहीं बताता। अगले दिन मिजुसावा मितराई को मेटियोर कंपनी की 2nd एनिवर्सरी पार्टी में ले जाता है और वहाँ सबसे मितराई को इंट्रोड्यूस करवाता है। मितराई पार्टी में थोड़ा बोर फील कर रही थी, तो वो सबसे थोड़ी दूर जाके रेन से कॉल पे बात करने लगती है। इस तरफ मिजुसावा मितराई को शादी के लिए प्रपोज करने का प्लान बना रहा है और वो प्रपोज करने लगता है ये सोच के कि प्लान के अकॉर्डिंग कर्टेन के पीछे मितराई ही है, लेकिन बाद में पता चलता है वहाँ मितराई नहीं, उसकी सेक्रेटरी है। मिजुसावा इतने लोगों के सामने एम्बरेस्ड फील कर रहा था। मिजुसावा मितराई को ढूंढने लगता है और जाके देखता है कि मितराई रेन से कॉल पे बात कर रही थी, तो मिजुसावा को गुस्सा आता है। वो मितराई से फ़ोन लेता है और रेन को दोबारा कॉल करने से मना करता है। अगले दिन रेन डिसाइड करता है कि वो परमानेंटली शंघाई ब्रांच में चला जाएगा वही काम करने। अब मितराई से दूर रहना ही ठीक लग रहा है रेन को। रेन ये बात मितराई को इन्फॉर्म करता है कि वो अगले महीने ही शंघाई जा रहा है। मितराई को ये बात सुन के थोड़ा बुरा तो लगता है कि रेन हमेशा के लिए इतने दूर चला जा रहा है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है और कहती है कि वो रेन के लिए एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहती है। मिजुसावा मितराई को मेटियोर कंपनी में आके एग्जीक्यूटिव एडवाइज़र के तौर पे काम करने के लिए कहता है। मितराई को ये आइडिया इतना सही नहीं लगता। मेटियोर कंपनी में सबको पता है कि वो मिजुसावा की गर्लफ्रेंड है और फिर भी वही काम करने के लिए जाना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है मितराई इससे, लेकिन मिजुसावा मितराई को कन्विंस कर ही लेता है। मितराई अपना हेयर स्टाइल चेंज करती है और अपने न्यू लुक में एक फ़ोटो खींचकर वो मिजुसावा को भेजती है, लेकिन मिजुसावा तारीफ़ करने की जगह इमीडिएटली मितराई को कॉल करता है और इस बात पर गुस्सा होता है कि बिना उससे पूछे मितराई ने हेयर स्टाइल कैसे चेंज कर लिया। मितराई को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। मिजुसावा का ऐसा बिहेवियर उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बिना कुछ जवाब दिए कॉल कट कर देती है। मिजुसावा पूरी तरह से मितराई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि इतनी छोटी बात पे मिजुसावा का गुस्सा होना मितराई पर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो मितराई की हर छोटी बड़ी डिसीजन कंट्रोल करना चाहता है। उसी दिन शाम को मितराई रेन से मिलती है और रेन मितराई के न्यू लुक्स को देख के काफ़ी खुश है। तारीफ़ करता है वो मितराई की। दोनों आज कुछ नए डिशेस ट्राई करते हैं। आगे मितराई कहती है कि उसने अपना बाल काटे नहीं है, ये तो विग है। नेक्स्ट डे से मितराई मेटियोर कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे काम करना शुरू करती है, लेकिन मेटियोर कंपनी का जो डायरेक्टर है वो मितराई को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है। सबके सामने मितराई की इंसल्ट करता है और ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के बाद भी काम करने देता है। बाद में मिजुसावा मितराई को घर तक ड्रॉप करता है। मिजुसावा मितराई को शादी के लिए प्रपोज करता है और मितराई को रिंग पहनाता है। मितराई सोचने लगती है कि मिजुसावा अब इतना प्यार करता है उससे। मितराई मिजुसावा पर और इस प्यार पर भरोसा करने का डिसाइड करती है। मिजुसावा और मितराई को हक करते हुए रेन देख लेता है। असल में वो मितराई के घर पर ही था। शंघाई जाने से पहले मितराई के पेरेंट्स से मिलने आया था। डिनर करके बाहर निकला ही था और अब मितराई को मिजुसावा के साथ देख के अपसेट हो गया है। रेन छुपने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता कि मिजुसावा उसे देख ले और उनके देखने से पहले ही रेन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रेन शंघाई जाने का डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन पता नहीं वो
उस जगह में बिना मितराई के कैसे रह पाएगा। रेन को मितराई से दूर जाने में डर लगता है, लेकिन उसके पास दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। ऐसे मितराई को किसी और के साथ देखना भी रेन के लिए पॉसिबल नहीं है। और पार्ट 6 यहीं पे एंड होती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।